हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लव बैंकिंग। तो आज हम करने वाले हैं अपने फाउंडेशन बैच की क्लास 13, जिसमें हम पढ़ रहे होंगे क्या, गेट एंड डोरमैट कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद आपकी जो क्वेश्चन करने की अप्रोच रहेगी ना, इतनी शानदार हो जाने वाली है कि आप हर एक क्वेश्चन को विद इन सेकेंड कर पा रहे होगे। क्योंकि आपको इस कॉन्सेप्ट के बाद आपको ना तो पेन उठाने की जरूरत है, ना अपने हाथ को हिलाने की भी जरूरत है। आप सीधा आइस मतलब अपनी आंखों का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप आंखों ही आंखों में बस क्वेश्चन को देखोगे और सॉल्व करके आगे बढ़ जाओगे। कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा आज का कॉन्सेप्ट क्या है, गेट एंड डोरमैट कॉन्सेप्ट। क्या है, गेट एंड डोरमैट कॉन्सेप्ट। अब सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं, गेट की। किसकी बात कर लेते हैं, गेट की। आपने वो गेट देखे हैं जिसमें दो ऐसे रहते हैं, क्या दोनों तरफ से ऐसे खुलता है, दोनों तरफ से ऐसे खोला जाता है, दोनों तरफ से ऐसे बंद होता है, मतलब बीच में कुंडी लगती है। ऐसे देखे हैं कि नहीं दरवाजे जो बीच। अब तो आ गए हैं केवल एक दरवाजा ऐसे रहता है, एक खुलने वाला। लेकिन पहले क्या होता था, दो दो रहते थे। ऐसे बीच में से ऐसे खुलता था, बीच में से खुलता था। तो ये हम उस वाले दरवाजे की बात कर रहे हैं। आप इस वाले भी दरवाजे को लेके समझ सकते हो। तो अगर आपने वो दरवाजा देखा है तो उसमें क्या होता था, हमारे क्या होता था, जब दोनों एक दूसरे से चिपक जाते थे तो दरवाजा क्या हो जाता था, बंद हो जाता था। अब जैसे ही वो दोनों एक दूसरे से दूर जाते थे तो क्या हो जाता था, दरवाजा खुल जाता था। क्या यही होता था, यही होता था कि नहीं। तो हमारे दरवाजे के केस में कौन से केस दो होते थे। एक, या तो दरवाजा क्या हो सकता है, ओपन हो सकता है, या तो क्लोज हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, या तो ओपन या तो क्लोज। अब आप मान लो एक क्या रहो, एक रूम में रहते हो तो आप या तो अपने रूम का दरवाजा खुला रख सकते हो या तो बंद रख सकते हो। तीसरा कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर दरवाजे को आपने इतना भी खोला है, थोड़ा भी खोला है, तो क्या है, दरवाजा खुला हुआ है। हाँ, इतने बड़े दरवाजे में हो सकता है आदमी ना जाए, लेकिन मच्छर जा सकता है, कुछ चीजें जा सकती है। मतलब दरवाजा क्या है, खुला है। अब थोड़ा भी ओपन है तो उस किस में माना जाएगा, ओपन ही माना जाएगा। ये मत कहिएगा कि नहीं सर इतना बड़ा खुला है तो वो खुला नहीं, नहीं सारा खुला ही है। अगर दरवाजे के दोनों पल्ले एक दूसरे से चिपके नहीं है, बंद नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो ओपन ही माना जाएगा। ठीक ना। बस यही चीज हमको इस कॉन्सेप्ट में क्या करना है, अप्लाई कराना है। जैसे अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ग्रेटर का साइन है ना। अब मान लो दरवाजे के दो पल्ले, एक ये हो गया और एक क्या हो गया, ये हो गया। दो पल्ले ये हैं, मतलब दरवाजा दो था, दोनों तरफ से बंद हो रहा था, तो ये दोनों क्या है, उसके पार्ट हो गए। अब देखा दोनों यहाँ पे एक दूसरे से चिपके हैं, नहीं। क्या बीच में इनके जगह है। मतलब एक दोनों चिपके नहीं तो बीच में अगर जगह है तो ये क्या है, ओपन है। क्या है, ओपन है। लेकिन इधर देखो क्या दोनों चिपके हुए हैं, चिपके हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज। क्या हो जाएगा, क्लोज। मतलब इस तरफ से देखा जाए अगर दरवाजा तो क्या है, ओपन है। क्या है, ओपन। लेकिन इस तरफ से क्या है, क्लोज है। क्या है, क्लोज। ऐसे ही इसमें देखो क्या है, इस तरफ से क्या है, ओपन है। क्या है, ओपन। इस तरफ से क्या है, क्लोज है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पे देखो, अब दोनों दरवाजे के दोनों पल्ले थे ऐसे, हमने क्या कर दिया, यहाँ थे ऐसे बंद है, पूरा ऐसे खोल दिया। क्या दोनों तरफ ऐसे हो गए, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। तो अब देखो क्या बीच में पूरी जगह खाली है, बीच में यहाँ पे पूरी जगह खाली है। तो क्या ये दोनों तरफ से, मतलब इधर से भी कोई आ सकता है, इधर से भी कोई आ सकता है। क्या दोनों तरफ के लिए ओपन है कि नहीं है, ओपन है ना। दोनों तरफ के लिए क्या है, ओपन है। मतलब इस तरफ से भी ओपन है और इस तरफ से भी क्या है, ओपन है कि नहीं। अब यहां पे बात करें तो यहां पे भी देखो दरवाजा क्या है, ओपन है कि नहीं, ओपन है। ओपन है ना, इस तरफ से क्या है, ओपन है। लेकिन इस तरफ से क्या है, क्लोज है। क्या है, क्लोज है। इस तरफ से देखो यहाँ पे क्या है, क्लोज है। इस तरफ से क्या है, ओपन है। क्या आपको इतना आप पता चल जाएगा देख करके कि किस तरफ से ओपन है, किस तरफ से क्लोज है, किस तरफ से ओपन है, किस तरफ से क्लोज। इतना तो आप पता लग जाएगा ना दरवाजे को देख के, कि आप पता लगा सकते हो ना दरवाजे को देख के कि हमारा क्या है, दरवाजा ओपन है या क्लोज है। तो यहां से आपको भी ये पता अब लग गया होगा कि किस तरफ से
ओपन है और किस तरफ से बंद है। ग्रेटर में किस तरफ से हमारा ओपन है, जिस तरफ ये दोनों सटे नहीं है उस तरफ क्या है, ओपन है। और जिस तरफ ये दोनों क्या है, एक दूसरे से लगे हुए हैं, थोड़ी भी जगह जाने की अंदर नहीं है, तो क्या है, क्लोज। ओपन क्लोज का समझ गए कॉन्सेप्ट, मतलब आप ओपन है तो जा सकते हो। अब जैसे दरवाजा, अगर मान लो ये कोई क्या है, हमारा एक घर हो गया, ठीक ना, एक घर हो गया, यहाँ पे हमारा क्या है, दरवाजा है। अब अगर ये ओपन है तो यहां से आप जा सकते हो कि नहीं, इसके अंदर जा सकते हो कि नहीं, जा सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे क्या है, क्लोज है, तो क्या आप इसके अंदर जा पाओगे, जा सकते हो नहीं। आप दया नहीं हो कि दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाओ, और दया बनना भी नहीं है, दरवाजे को तोड़ नहीं सकते हैं हम, ठीक ना। दरवाजा नहीं तोड़ सकते, दरवाजा ओपन है तभी हम अंदर जा सकते हैं, दरवाजा क्लोज है तो हम अंदर नहीं जा सकते। इतनी छोटी सी बात आप बस दिमाग में रख लो कि दरवाजा खुला है तो अंदर जा सकता हूं, दरवाजा नहीं खुला है तो अंदर नहीं जा सकता। ये सिंपल सी बात है, ये हमारी लाइफ में या हमारे डेली लाइफ में भी यूज होता है। अगर हमारा दरवाजा खुला है तभी हम जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते हैं, ठीक ना। एक कॉन्सेप्ट आप सीख गए। अब आगे देखो क्या है, अब दूसरी बात हमारी क्या है, डोरमैट। अब डोरमैट क्या होता है, पायादान। पायादान जानते हो, जैसे कोई दरवाजा है, मान लो ये दरवाजा है, दरवाजा है, इसके आगे जो एक लगा रहता है ना, ऐसे टुकड़ा रखा रहता है पायदान का, जिसपे हम पैर साफ करके दरवाजे के अंदर जाते हैं ना, ऐसा रहता है। या यहाँ पे आप क्या करते हो, अपने चप्पल्स निकाल देते हो, या जो शूज वगैरह जो भी पहने रहते हो निकाल के तब अंदर जाते हो, अगर ये चीजें रहती हैं। अब ये इसीलिए लगाया जाता है कि अंदर कोई भी आए तो पैर साफ करके ही आए, इसीलिए लगाया जाता है। हालांकि कुछ लोग नहीं करते हैं। अब जैसे मैं ही एक बार क्या हुआ था, मैं पढ़ाई कर रहा था इलाहाबाद में, इलाहाबाद से मैं पढ़ाई किया हूँ। तो इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज हो गया है, तो मैं वहाँ पढ़ाई कर रहा था। तो मेरा फ्रेंड का रूम था, मैं गया जल्दी जल्दी, और वो पायदान बाहर रखा हुआ था उसके। मैं क्या किया, जल्दी जल्दी में उसके रूम में घुस गया। अब मैं, हाँ, ध्यान कहाँ रहता, फ्रेंड के रूम में कौन जाता है इतना सोच के कि नहीं भाई इस सफाई से जाना है, इसका करना है। अब घुस गया मैं, पैर गंदे रहते ही है। अब मैं अंदर घुस गया, अंदर घुसने के बाद अब यहाँ पे मेरा मान लो फ्रेंड खड़ा है, ठीक, और यहाँ पे मैं खड़ा। अब वो मुझे ऊपर से नीचे तक एकदम ध्यान से देख रहा है, एकदम ध्यान से, मतलब गुस्से में। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये गुस्सा क्यों हो रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ भाई हुआ क्या, साफ साफ बता, मुझे काम है, जल्दी ये काम करके मुझे जाना है। अब वो बस देखे जा रहा है। फिर कुछ देर बाद मैं नोटिस किया खुद से कि मैं चप्पल पहन के अंदर आ गया। अब मैं कहा चाहिए, ये बात थी, चप्पल निकालना तो बता देता, मैं बाहर निकाल के आता, ये कौन सी बात, बड़ी बात है। बोलता तू ही सफाई करेगा, तू पोछा मारेगा तभी जाएगा। मैं कहा पोछा वो भी दोस्त से मरवाएगा, ऐसा पॉसिबल है, पॉसिबल कहाँ होता है। ऐसे ही हम लोग जाते हैं जो, बल्कि सही चीजों को खराब करके चले जाते हैं, तो पोछा कहाँ मारते हैं। मैं कहा हाँ हाँ बिल्कुल मार दूंगा मार दूंगा, तू पहले ये बात बता, जो ये काम है, काम हुआ, मैं निकल लिया। साफ कौन करेगा, दोस्त के रूम में जाके अगर सफाई करनी पड़ जाए तो फिर तो मुश्किल है। क्योंकि दोस्त क्या होते हैं, आगे आप समझदार हो। तो ऐसे ही अगर हमारे दरवाजे के बाहर क्या है, पायादान है, मतलब कि अंदर हमको क्या करना है, अपने जूते या चप्पल निकाल के या सफाई के साथ ही घुसना है, अगर बाहर हमारे पायदान है। अब यहाँ पे हमारा जैसे दरवाजे के बाहर क्या रहता है, पायदान, वैसे ही यहाँ पे ये जो हमारा क्या है, ग्रेटर, इक्वल, क्या है ये क्या है, सब दरवाजे हैं। लेकिन यहाँ पे जो एल लगा हुआ है ना, ये चीज है, ये हमारी क्या है, डोरमेट है। क्या है, डोरमेट है। यही हमारा क्या है, पायदान है। अब ये चीज जहां पे लगी है, इसका मतलब कि हम इधर से अंदर तो जा सकते हैं, अंदर तो जा सकते हैं, लेकिन अपने हाथ पैर साफ करके ही अंदर जाएंगे, या अपने पैर साफ करके या शूज निकाल के ही अंदर जाएंगे। गंदे पैर आप अंदर नहीं जा सकते, समझ आया। आप जब भी जहां पे ए लगा हुआ है वहां पे सिंपल बात है कि आप पैर साफ करके ही अंदर जाओ, ठीक है।
अंदर आप तभी एंट्री करोगे जब आपके पैर साफ होंगे। आपको क्या करना है, अपने शूज वगैरह निकाल के ही अंदर जाना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे आपका क्लोज है, ओपन है तो आप पूरा अंदर जा सकते हो, यहाँ क्लोज है तो आप नहीं जा सकते हो। यहाँ भी क्लोज है तो आप नहीं जा सकते हो, लेकिन ओपन है तो पैर साफ करके ही जाना है। ऐसे ही यहाँ पे अगर ओपन है तो इधर से आप जाओगे तो पैर साफ करके ही जाओगे। अब ये तो रहा क्या, ओपन क्लोज। अब आप बोल रहे होगे सर इतनी देर से आप ये बता रहे हो ओपन क्लोज ओपन क्लोज, लेकिन ओपन क्लोज का मतलब क्या है। अब इसको समझते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, ए ग्रेटर बी ग्रेटर सी ग्रेटर आर इक्वल डी ग्रेटर आर इक्वल टू ई लेस इक्वल टू सी लेस आर इक्वल टू ए लिखा हुआ है। ए सी को एफ बना लो, क्योंकि सी दो बार नहीं लिखा जा सकता। ठीक ना। अब देखो, अब जैसे मान लो ए को जाना है आगे की तरफ, मान लो मैं गया, मान लो मैं क्या किया, मैं एक आदमी हूं, आदमी तो हूं ही। मैं क्या किया, ए के घर गया, कहां पे गया, ए के घर गया। ठीक, ए के घर क्या किया, गया। अब ए के घर पहुंचने के बाद, अब ए के घर से मुझे बी के घर जाना था, तो ए के घर से बी के घर जा सकता हूं क्या। दरवाजा क्या है, ए के घर से बी के घर का क्या है, ओपन है, तो क्या ए से बी के घर जा सकता हूँ, जा सकता हूँ। क्या बी से सी के घर जा सकता हूँ, जा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि दरवाजा क्या है, ओपन है। क्या सी से डी के घर जा सकता हूँ, जा सकता हूँ, लेकिन क्या होगा, पैर पोछ करके ही जाना। ठीक, तब भी क्या है, जा तो सकता हूँ ना, अभी जाने की बस बात हो रही है। अब डी से ई के घर हमको जाना है, क्या जा सकता हूँ, जा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि दरवाजा क्या है, ओपन। अब आगे क्या, ई से एफ के घर जा सकता हूं, ए एफ है, क्या है, एफ है। क्या ई से एफ के घर जा सकता हूं मैं, बताओ। ई से एफ के घर जा सकता हूं क्या मैं, नहीं। क्यों, क्योंकि क्या है, यहां पे दरवाजा क्या है, क्लोज है। दरवाजा क्लोज है मतलब कि इसके आगे मैं क्या कर सकता हूं, नहीं जा सकता हूं। लेकिन जी पे जो व्यक्ति होगा, अब जैसे मैं ई से जो जो व्यक्ति ई से एफ के घर जाना चाहेगा वो नहीं जा सकता है। लेकिन जी के घर अगर कोई है वो एफ के घर जाना चाहता है, जा सकता है कि नहीं, जा सकता है, क्योंकि यहाँ क्या है, दरवाजा। मतलब सिंपल सी बात है, अगर दरवाजा ओपन मिल रहा है तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे या आगे बढ़ सकते हो। जब तक दरवाजा ओपन मिलेगा तब तक आप आगे बढ़ते जा सकते हो। जहां पे दरवाजा क्लोज हुआ उसके आगे आप नहीं जा सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहां से देखा ना कि हम क्या किए, ए से बी, बी से सी, सी से, हाँ, यहाँ पे देखो, क्या हम ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ई, ई तक तो हम आराम से चले गए, क्यों, क्योंकि दरवाजा क्या थे, सबके सब खुले थे। लेकिन ई से एफ के घर हम नहीं जा पाए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था, क्लोज था, दरवाजा क्या था, क्लोज था। तो मतलब सिंपल सी बात है, जब तक दरवाजा ओपन मिलेगा तब तक हम आगे बढ़ते चले जाएंगे या आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही दरवाजा बंद मिला हम आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक, समझ गए। अब आगे चलते हैं। इतना समझने के बाद आप दो चीजें, अब दो बात और सीख लो, बस आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर। पहली बात क्या बोल रहा है, पहली बात क्या बोला है, रूल है ये दो, दो नियम है, इसको अच्छे से पढ़ लो। क्या बोला है, एट लीस्ट वन डोर शुड नॉट नॉट हैव ए डोर। जैसे मान लो ये स्टेटमेंट दिया, क्या है, स्टेटमेंट, क्या है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में बोला ए ग्रेटर इक्वल टू बी ग्रेटर इक्वल टू सी ग्रेटर डी लेस ई लेस आर इक्वल टू डी, डी तो हो गया था ना, इक्वल टू एफ एंड ग्रेटर इक्वल टू जी। एक ये सब स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन में हमसे दे दिया, एक ए ग्रेटर इक्वल टू डी, बी दूसरा, ए ग्रेटर डी तीसरा,
ए ग्रेटर ई, चौथा ई ग्रेटर जी, पांचवा जी ग्रेटर आर इक्वल टू डी, छठा डी जी ग्रेटर, ये सारी चीजें हमसे क्या हुआ, पूछ दिया। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या करता है, क्या बोला पहला, एटलीस्ट वन डोर शुड नॉट हैव ए, मतलब समझिएगा, मतलब अगर कंक्लूजन में हमसे क्या पूछ दिया। अब देखो हमको कौन कौन सा देखना है, ए देखना है, ए देखना है, ए देखना है। कंक्लूजन में हमसे पूछ दिया ए ग्रेटर बी, ए ग्रेटर डी, क्या पूछ दिया, ए ग्रेटर, क्या ग्रेटर की बात यहां पे हो रही थी, हो रही। मतलब जब हम ए से डी के घर जा रहे होंगे ना, हमको ये क्या बोला, कंक्लूजन मतलब क्या होता है, हमारा आंसर जिसको हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट में खोजेंगे। ठीक है ना। कंक्लूजन को हमको क्या करता है, स्टेटमेंट में देखना होता है। अगर कंक्लूजन सही है, मतलब वो जो बीच में साइन लगाया है, वो सही है, सिंबल सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो क्या होगा, अगर ए से डी के घर जा सकते हैं, इसने बोला क्या, हम ए से डी के घर जा सकते हैं, और हर उनके बीच में दरवाजा कौन आए, ग्रेटर का आए, मतलब बिना डोरमेट वाला आए। कौन सा आए, बिना डोरमेट वाला, ए के डी के घर जाना है, और उनके बीच में बिना डोरमेट वाला दरवाजा आए। अब ए से बी के घर जा सकते हैं, जा सकते हैं, दरवाजा खुला है। लेकिन क्या यहाँ पे बिना डोरमेट का दरवाजा है, डोरमेट वाला है। बी से सी के घर जा सकते हैं, जा सकते हैं, बीच में क्या डोरमेट वाला दरवाजा है। अब डी से ई के घर, सी से डी के घर हम जा सकते हैं, जा सकते हैं, बीच में क्या आ गया, बिना डोरमेट वाला दरवाजा आ गया। तो ये हमारा आंसर हो जाए। क्यों, क्योंकि बीच में मतलब ए से डी के घर जाते वक्त हमको एक दरवाजा ऐसा मिल गया जिसके साथ क्या था, डोरमेट नहीं लगा हुआ था। तो यही बात इसने बोला है कि वन डोर शुड नॉट हैव ए डोरमेट, मतलब हम जब ऐसे कंक्लूजन का स्टेटमेंट पे खोजने जाएंगे आंसर, तो उसके बीच में जो रास्ता या जो पाथ से हम गुजर रहे होंगे, उनके बीच में कोई एक दरवाजा ऐसा होना चाहिए जो क्या रहे, बिना डोरमेट का रहे, क्या रहे, बिना डोरमेट का रहे। अब जैसे ही यहीं पे क्वेश्चन पूछ दिया होता हमसे कि सी ए ग्रेटर देन सी, मान लो एक क्वेश्चन पूछ लेता, ठीक ना। तो क्या ए से बी के घर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। बी से सी के घर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। अब देखो, ए से सी के घर हम जा सकते हैं, ए के सी के घर, ए से सी के घर तो जा सकते हैं, लेकिन क्या बीच में एक को बिना डोरमेट वाला दरवाजा मिला क्या, यहाँ पे क्या है, सब डोरमेट के साथ हैं, क्या है, सब डोरमेट के साथ हैं। तो क्या हमको ये दरवाजा एक भी मिला, नहीं मिला। तो जब अगर एक भी नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, मतलब ये कंक्लूजन गलत बोल रहा है। इनके बीच में क्या आएगा, डोरमेट वाला दरवाजा आए। समझ गए कि किसी से घर में हमको जाना, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी के घर पे जाना है, तो अगर बीच में क्या है, हमारा कंक्लूजन में अगर बिना डोरमेट वाला दरवाजा है, तो स्टेटमेंट में जब हम देखने जाएंगे तो कोई एक दरवाजा ऐसा होना चाहिए जो क्या रहे, बिना डोरमेट का रहे। ऐसे ही ए से ई के घर अगर हम जा रहे हैं, ए से ई के घर, अब ए से हम सी से डी के घर जा सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन यहां से देखो, ए से बी के घर जा सकते हैं, जा सकते हैं, बी से सी जा सकते हैं, सी से डी जा सकते हैं, लेकिन डी से ई के घर जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, क्योंकि क्या है, दरवाजा बीच में बंद है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ई से जी के घर जाना है, अब देखो ई से जी के घर, क्या ई के आगे हम बढ़ सकते हैं, नहीं, क्योंकि अगला दरवाजा ही बंद है, तो जी के घर कैसे जा सकते हैं, नहीं जा सकते। आगे क्या है, मम्मी ने दरवाजा क्या किया है, ई का क्लोज करके चली गई है, वो आगे की तरफ क्या हो सकता है, नहीं जा सकता है। इतना समझे कि नहीं समझे, इतना समझ गए अच्छे से आप, समझ पा रहे हो ना। अब आगे चलें।
अब ग्रेटर देन वाला तो हमने समझ गया, लेस देन वाले की बात कर लेते हैं। लेस देन मतलब क्या, जी से डी के घर जाना है, डी जी से डी के घर जाना है। अब देखो, अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, डी ग्रेटर लेस जी, ऐसे भी लिखा जा सकता था। अब देखो, जी से हमको किसके घर जाना है, डी के, तो जी से एफ के घर जा सकते हैं, जा सकते हैं। जी एफ से ई के घर जा सकते हैं, जा सकते हैं। ई से डी के घर जा सकते हैं, जा सकते हैं। अब देखो, हमको क्या बीच में क्या चाहिए था, लेस देन, मतलब एक ऐसा दरवाजा चाहिए था जो क्या हो, जी की तरफ ओपन हो रहा हो। किसकी तरफ ओपन हो रहा हो, जी की तरफ ओपन हो रहा, और उसके साथ बिना, वो क्या होना चाहिए, दरवाजा बिना डोरमेट का होना चाहिए। तो अगर हम जी से डी के घर हमको जाना है और बिना डोरमेट का दरवाजा चाहिए, तो इसने क्या बोला था कि डी, अगर हम जा रहे हैं तो उस रास्ते में केवल एक ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, बिना डोरमेट का हो। तो क्या हम जी से, जब जी से डी के बीच में जा रहे थे, तो देखिए डोरमेट का के साथ है, ये भी डोरमेट के साथ है, ये क्या हो गया, बिना डोरमेट के साथ मिल गया। तो अगर बिना डोरमेट का एक भी मिल गया तो वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इतना समझ में आया? पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या बोला था कि अगर हम क्या कर रहे हैं, हमारे कंक्लूजन में अगर क्या है, बिना डोरमेट का दरवाजा है, तो हम जब इसने स्टेटमेंट में जाएंगे, स्टेटमेंट में उसको खोजने जाएंगे, तो हमको एक दरवाजा ऐसा मिलना चाहिए जो क्या रहे, बिना डोरमेट का रहे। एट लीस्ट वन वन डोर शुड नॉट हैव ए डोरमेट, कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। यही बात हमने यहाँ पे देखा, किसमें किसमें, इन सब में। ठीक ना? अब दूसरा दरवाजा, दूसरी बात क्या कहता है, दूसरा रूल क्या क्या बताए, इसमें बात हो रही है डोरमेट वाले की, डोरमेट दरवाजे की बात, इसमें बिना डोरमेट वाले दरवाजे की बात हो रही थी। अब इसमें डोरमेट वाले, इसमें क्या बोल रहा है, एवरी डोर मस्ट हैव ए डोर, मतलब अगर हमको कंक्लूजन में, जैसे कंक्लूजन में यहां दिख रहा है ए से डी तक जाना है, और कंक्लूजन में हमको क्या दिख रहा है, डोरमेट दिख रहा है। क्या दिख रहा है, डोरमेट। तो हमको जब ए से डी के घर जा रहे होंगे तो हर दरवाजे पे क्या चाहिए, डोरमेट चाहिए ही चाहिए। क्या ए से बी के घर जा सकते हैं, जा सकते हैं, बीच में डोरमेट है। जी बी से सी के घर जा सकते हैं, जा सकते हैं, बीच में डोरमेट है। लेकिन सी से डी के घर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन क्या इसके साथ डोरमेट है, नहीं है। लेकिन डी हमारा क्या है, बी ऐसा इंसान है या ऐसा आदमी है जो बिना पैर साफ किए आना आने देने वाला नहीं है। जब तक पैर साफ नहीं है तब तक आप डी के घर नहीं जा सकते हो। आपको हर दरवाजे पे पैर साफ करते हुए जाना ही होगा। आपने यहाँ पे नहीं साफ किया, यहाँ पे आपको डोरमेट नहीं मिला, तो अगर नहीं मिला तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी जगह रहता क्या, ए ग्रेटर आर इक्वल टू सी, मतलब ए से सी के घर जाना है, तो ए से अगर हमको सी के घर जाना है तो देखो, ए ए से सी के घर हम गए, ए के बी के घर जा सकते हैं, जा सकते हैं। ए से ई सी के घर जा सकते हैं, जा सकते हैं। क्या हमको दोनों बीच में क्या मिले, डोरमेट वाले दरवाजे मिले, डोरमेट वाले दरवाजे मिले, बिल्कुल। यहाँ भी क्या था, डोरमेट वाला दरवाजा था, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक, समझ में आया? ऐसे ही देखो, जी से डी के घर जाना है और हर दरवाजे पर डोरमेट चाहिए। क्या जी से एफ के घर जा सकते हैं, बिल्कुल। एफ से ई के घर जा सकते हैं, जा सकते हैं। ई से डी के घर जा सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, बिना डोरमेट वाला दरवाजा है, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ पे आंसर नहीं निकालना था, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना था। अब ये कॉन्सेप्ट क्या था, फिर से एक बार मैं दोनों को रिवाइज करा देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्या बोला था, अगर हम हमारे कंक्लूजन, हमारे ये देखो, ये दोनों जो रूल 1 और 2 बात कर रहे हैं ना, ये दोनों किसकी बात कर रहे हैं, कंक्लूजन की बात कर रहे हैं, कंक्लूजन पे। ठीक ना? क्या बोला था, क्या बोला था, एट लीस्ट वन डोर शुड नॉट हैव ए डोरमेट, कम से कम एक दरवाजे पर डोरमेट नहीं होना चाहिए। कब, जब कंक्लूजन में हमको
ए वाले दरवाजे मिले या ग्रेटर और लेस मिले, तो हमको कोई ना कोई एक ऐसा दरवाजा चाहिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते वक्त जिसपे डोरमेट ना हो। अगर हमारे कंक्लूजन में डोरमेट है तो हर एक दरवाजे पे डोरमेट होना ही चाहिए। और पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है। आप पीछे की क्लासेस देख सकते हैं, उसके लिंक्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूं, ताकि आपको कहीं और जाने की जरूरत या खोजने की जरूरत ना पड़े। आप वहां पे क्लिक करके जो भी क्लास पीछे की देखना चाहते हो, जो भी आपकी छुट्टी है, वहां पे आप देख सकते हो। बाकी क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करिएगा, और जो भी आपको कमी लगे, जो भी दिक्कतें हो, वो सारी चीजें आप भी कमेंट कर सकते, ठीक ना। बाकी अपने यार दोस्तों को और बाकी लोगों को लाने की कोशिश करो दोस्तों, थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा मेरा साथ दो, बाकी मैं आपके साथ लगा रहूंगा इसी तरह। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, तब के लिए थैंक यू।